नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। इस समय अज्ञान की चर्चा चल रही है और अज्ञान के संदर्भ की चर्चा में सदानंद योगींद्र के वेदांत सार में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आप ईश्वर के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे जो इस ईश्वर का छोटा स्वरूप है, व्यष्टि। समष्टि यानी ईश्वर। आज व्यष्टि की बात करते हैं। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षः, जैसे समष्टि रूप वन की व्यष्टि एक वृक्ष होता है, ऐसे अज्ञान की समष्टि ईश्वर और अज्ञान की व्यष्टि जो है उसको प्राज्ञ उच्यते, प्राज्ञ कहा जाएगा। जीव और ब्रह्म है, जीव और ईश्वर नहीं है। आत्मा परमात्मा है। ईश्वर के साथ यहां पे वेदांत सार जो जोड़ी बनाता है वो व्यष्टि क्या है? प्राज्ञ है। जलाशय व्यष्टि अभिप्रायेण जलानी। भाई जलाशय वो समष्टि है तो उसकी व्यष्टि क्या है? कोई एक जल। अब समष्टि की जो विशेषता थी, व्यष्टि में कुछ तो वो पाई जाएंगी लेकिन कुछ चीजें नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि समष्टि जो थी वो एक विशाल काय स्वरूप था, एक विस्तृत फलक है उसका। इसलिए वहां व्यष्टि के दोष जो हैं वो ढक जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां व्यष्टि निकृष्टोपाधितया, जैसे समष्टि को कहा था कि उत्कृष्ट उपाधि वाला है, उत्कृष्ट उपाधि यानी विशाल काय है, और व्यष्टि क्या है? निकृष्ट उपाधि है, सिंगल है, अकेला है। भैया इसका तो विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि विवाह हो गया तो फिर व्यष्टि नहीं रह जाएगी। तो ये जो व्यष्टि की स्थिति है ये निकृष्ट है, मलिन सत्व प्रधाना, इसलिए मलिन सत्व प्रधान है। देखिए समष्टि कैसे उत्कृष्ट है, इसकी बात हम कर चुके थे कि गंगा के जल में या गंगा के प्रवाह में 1, 2, 5, 10 नाले मिल जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद नाले नाले नहीं रहते हैं, वो शुद्ध गंगा जल बन जाया करते हैं। हमने कहा था किसी जलाशय में कहीं से कोई खारी पानी का प्रवाह आ जाए, कहीं से कोई मीठे पानी का प्रवाह आ जाए, कहीं से किसी गंदे पानी का प्रवाह आ जाए, लेकिन सब मिलकर के उस जलाशय का जल एक जैसा हो जाता है। तो समष्टि की तो यही स्थिति थी, लेकिन व्यष्टि में तो हर नाले का अपना जल है, यहां हर व्यक्ति का अपना अज्ञान है। तो भैया यहां तो दोष भी दिखाई देंगे, यहां तो समस्याएं भी होंगी, यहां तो परेशानियां भी होंगी। इसीलिए इसको मलिन सत्व वाला कहा गया है। समष्टि में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां तो एक हो गया। और जब बहुत बड़ा फलक हो ना, तो भैया 1 लोटा दूध या 1 लोटा पानी, पानी भी दूध हो जाता, दूध तो दूध है ही है। लेकिन जब व्यष्टि की बात आती है, प्रत्येक का अपना अपना लोटा जब देखा जाता है ना, तब भैया आपके लोटे में पानी है, आपके लोटे में दूध है, वो पता तो चल जाएगा। इसीलिए व्यष्टि को निकृष्ट कहा है, निकृष्ट उपाधि वाला है और मलिन सत्व प्रधान है, क्योंकि यहां तो जो दोष हैं वो दिखाई देने वाले हैं। एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्वम अनीश्वरत्वम आदि गुणकम। भैया जब इस प्रकार के गुणों से युक्त चैतन्य होगा तो सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी सर्वत्र व्याप्ति नहीं है, वो तो एक ही व्यक्ति में है। इसलिए वो अल्पज्ञ भी हो जाएगा और ना उसमें ईश्वर वाला गुण है, क्योंकि जब समष्टि नहीं रही, सब कुछ उसके अंदर समाहित नहीं हो पाया, तो फिर वो व्यष्टि है, तो ईश्वर वाले गुण भी उसमें नहीं है।
इसको प्राज्ञ कहा जाता, प्राज्ञ इत्युच्यते। तो भैया जो समष्टि थी उसको हमने ईश्वर कहा था, जो व्यष्टि है उसको हम प्राज्ञ कहते हैं। ईश्वर में सभी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन प्राज्ञ में उसकी जो अपनी विशेषता होगी, अच्छी या बुरी, वो विशेषता उसमें आपको देखने को मिलेगी। एक अज्ञान अवभाषकत्वात्, यहां एक ही अज्ञान का वो द्योतक है, क्योंकि व्यष्टि है। समष्टि में तो हर प्रकार के अज्ञान की समष्टि हो गई थी, लेकिन यहां एक अज्ञान अवभाषकत्वात्, ये एक ही अज्ञान का अवभाषक है। अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्टो उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। अब देखिए, ना तो ये ईश्वर की तरीके से सर्वज्ञ है, ना ही सर्ववित है, और ना ही प्रकाशक है। इसके अपने लिमिटेशंस हो गए। चीजें वही हैं जो ईश्वर में थी, प्राज्ञ में भी वही कुछ है, लेकिन वो समष्टि होने के कारण, वो विस्तृत स्वरूप होने के कारण सब कुछ उसमें आ जाता है। लेकिन यहां हर चीज दिखाई देती है, और जब दिखाई देती है भैया, तो फिर दोष दोष होता है, गुण गुण होता है, समस्या समस्या होती है, और समाधान समाधान होता है। अब यहां पे भी क्या क्या है, तो यहां पे अहंकार भी है। अब अगर अहंकार है तो भैया वो कारण शरीर हो गया, क्योंकि अहंकार की वजह से हम तो यही मानते हैं, ये जो कुछ हो रहा है किसने किया, हमने किया, अरे हमारे अलावा कौन कर सकता है। तो अहंकार आदि होने के कारण ये कारण शरीर है। आनंद प्रचुरत्वात्, कहते भैया नरक का कीड़ा नरक में ही राजी होता है। आप एक छोटी सी चींटी को भी मारने का प्रयत्न करें, एक मच्छर को भी मारने का प्रयत्न करें, प्राण बचा के ऐसे वो उड़ेगा, चींटी ऐसे भागेगी कि कैसे अपने प्राण बच जाए। अरे भैया, इस योनि में क्या रखा है, मुक्त हो जाओ, मर जाओगे दूसरी योनि में चले जाओगे, अच्छे दिन आ जाएंगे ना। जो व्यक्ति जहां होता है, नरक का कीड़ा नरक में ही राजी होता है। आपके पास जो है, जहां है, जैसे है, उसमें एक आनंद प्रचुरत्वात्, अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको आनंदमय और कोशवद आच्छादकत्वात्, और जो है जैसा है व्यक्ति अपने में मगन होता है, जिसको जिसकी लगन वो उसी में मगन, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई दोष होता है, उसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रायोरिटियां होती हैं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, तो ये आनंदमय है। और जब तक आप अपनी मस्ती में हैं, जिस दिन ब्रह्म की मस्ती में आएंगे ना, उस दिन की बात अलग है। जब तक आप अपनी मस्ती में हैं, तब तक आप उस ब्रह्म से दूर हैं, आच्छादित हैं। इसलिए यहां भी आनंदमय कोश होता है। सर्वो परमत्वात् सुषुप्तिरत, भैया यहां पे भी, अरे उसके बाद तो मैं ऐसा सोया जैसे मर गया हूं, लेकिन आनंद आ गया। ये जो सुषुप्ति की अवस्था होती है, सुषुप्ति की अवस्था का जो आनंद होता है, जैसे ईश्वर में समस्त संसार को ये प्राप्त होता है, ऐसे व्यष्टि में व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ये सुषुप्ति रत भी है। और स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचस्य स्थानमिति चुच्यते। अब जो भी ईश्वर के संदर्भ में आपने देखा कि सूक्ष्म और स्थूल जो भी शरीर हैं, उसके प्रपंच का स्थान होता है। तो भैया जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यक्ति के द्वारा ही होता है, समूह कोई किसी व्यवहार को नहीं करता है, लेकिन एक एक व्यक्ति का व्यवहार भी जो है वो समूह होता तो ईश्वरीय व्यवहार हो जाता है। और यहाँ व्यक्ति विशेष का व्यवहार है, तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो हैं उसके प्रपंच का भी स्थान रहा करता है। ये हमने यहाँ पे प्राज्ञ की परिभाषा देखी। ध्यान से देखिए, ईश्वर की जो विशेषताएं हैं वो समष्टि रूप में हैं, प्राज्ञ की जो विशेषताएं हैं वो व्यष्टि रूप में हैं। समष्टि के सारे गुण व्यष्टि में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी समष्टि की कुछ अपनी विशेषताएं जो हैं
वो आप व्यष्टि में ढूंढते रह जाओगे, वो मिलेंगी नहीं। हाँ, है सब कुछ उसी तरीके से है। कारण शरीर है, आनंदमय कोश है, सुषुप्ति अवस्था है, सूक्ष्म और स्थूल जो भी हैं उनके प्रपंच का कारण है, सारी चीजें वो हैं। लेकिन समष्टि में जो उच्च गुण की बात थी, जो श्रेष्ठता की बात थी, वो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। यहाँ आपके दोष हैं, आपके गुण हैं, और आपकी समस्याएं हैं। यही बेसिक अंतर है ईश्वर और प्राज्ञ के बीच में। चलिए इस प्राज्ञ शब्द की व्याकरणिक व्युत्पत्ति देख लें। प्रकृष्टेन जानातीति प्रज्ञा। प्र उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, और कहा कर्तरी, इस प्रकार से प्रज्ञ शब्द बनता है, और फिर अण प्रत्यय होकर के प्राज्ञ ऐसा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि प्रकृष्ट रूप से जानने वाला, जो बहुत अच्छी तरीके से जानता है उसको प्राज्ञ कहा गया है। तो भैया ईश्वर वो परब्रह्म की माया, आवरण और आच्छादन है, वो समष्टि रूप है, और उसी के एक छोटे रूप के रूप में, व्यष्टि के रूप में ये प्राज्ञ यानी एक एक जीव जो है वो उसी चक्कर में गोल घूमता रहता है। ये प्राज्ञ की अवस्था है। लेकिन समष्टि जो है वो ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन उस समष्टि के चक्र को तोड़ करके ये प्राज्ञ जो है ये जीव बन के ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। चलिए ये चर्चा अब अगले वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे हमने प्राज्ञ को अच्छी तरीके से समझा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।